हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, सेट के साथ। दोस्तों, हम यहाँ पे पूछेंगे आपसे जीके के 8 सवाल, जिसमें से कम आपको 5 सवालों के सही सही जवाब देने हैं। अगर आपने 5 के दे दिए तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं दिए यानी आपको और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसके साथ साथ दोस्तों, सभी सवालों का जवाब देने के लिए मिलेगा आपको 5-5 सेकेंड्स का वक्त। आपको उन्हीं 5 सेकेंड्स में इसके जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? 1663, 1668, 1670 या 1689। चारों ऑप्शंस आपके पास है और आपको जवाब दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर के साथ। आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1668 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी की गई। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय भी बना लिया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय थी सूरत, लेकिन जब उन्होंने पुर्तगालियों से इसे प्राप्त किया 1668 में, उसके बाद इसकी किलाबंदी करके इसे अपना मुख्यालय बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 2। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, ज्योतिबा फूले या फिर दादू दयाल? किसने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। 1873 में यह पुस्तक उन्होंने लिखी, और यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। यह पुस्तक इसलिए फेमस हुई क्योंकि यह अमेरिका में जो दास प्रथा लागू थी, इस पर उन्होंने यह पुस्तक लिखा था 1873 में। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? 1910, 1915, 1920 या फिर 1925? तो सही जवाब है 1915 में नाइटहुड की उपाधि उन्हें दी गई। लेकिन उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसमें कई लोगों के मारे जाने के बाद, आपको यह डेट याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इससे दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो यह सवाल भी बहुत पूछा जाता है कि नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब वापस किया? तो 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद उन्होंने यह उपाधि को वापस कर दी। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि कौन से हत्याकांड या फिर कौन से किस कारण से उन्होंने इस उपाधि को वापस की थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4। भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाया गया? भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाया गया? 1902, 1861, 1906 या फिर 1910? तो सही जवाब है 1906 में बनाया गया, ऑप्शन नंबर सी। आपको मैं बता दूं, इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। तो यह कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था, कई लोग 1861 मार देंगे, लेकिन 1861 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। लेकिन वर्ष 1906 में इसको अस्थायी संस्था बना दिया गया। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, अस्थायी संस्था और कब इसको सिंपल इसकी स्थापना हुई, ये दोनों में फर्क है। अगर आपसे स्थापना पूछे तो 1861 में किसने की? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और स्थायी संस्था कब बनी? तो 1906 में। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की? सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? 1941, 1942, 1943, 1945?
तो सही जवाब है 1943 में उन्होंने अंतरिम सरकार की स्थापना की। आपको मैं बता दूं सिंगापुर में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई? तो सिंगापुर में। और इसका नाम उन्होंने रखा था अर्जी हुकूमत हिंद। आपको कभी कभी इसका नाम पूछ भी सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है सिंगापुर में इसकी स्थापना की गई और इसकी नाम रखी गई अर्जी हुकूमत हिंद। आपको मैं बता दूं इस सरकार का समर्थन धूरी राष्ट्र जापान, नाजी जर्मनी, इटली और इनके सहयोगियों ने किया। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ये 3 पद दिया गया। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की, और रास बिहारी बोस को इसमें मुख्य सलाहकार बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 6। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने से हुई थी? कौन से आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने से हुई? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या होम रूल आंदोलन? आई होप आपको इस क्विज में मजा आ रहा होगा। तो अगर क्विज पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करें ताकि और भी लोग इससे जुड़ सके। आपसे पूछ रहा है किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या होम रूल आंदोलन? तो सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक कानून को तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। आपको मैं बता दूं महात्मा गांधी ने 12 मार्च, आपको डेट याद रखना, 12 मार्च 1930 को 12 साबरमती से यात्रा शुरू की थी। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 यानी कि आपको 12 मार्च से यह यात्रा शुरू हुई साबरमती से और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर यह हुई। गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा था। तो आपको ये सारे डेट भी याद रखना है कि इसकी यात्रा कब शुरू हुई साबरमती से, तो 12 मार्च 1930 तक से शुरू हुई और दांडी स्थान पर यह 6 अप्रैल 1930 को पहुंची। और इसी दांडी जगह पर महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा था दांडी में नमक बनाकर। नेक्स्ट है सवाल नंबर 7। किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? कौन से समाजवादी नेता थे जिन्होंने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया? राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण या अच्युत पटवर्धन? किसने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया? तो सही जवाब है राम मनोहर लोहिया ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है सवाल नंबर 8। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, निजामुद्दीन अली खान? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से जल्दी आपको अगर इसी तरीके के जीके क्विज की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। एक भी क्विज आपको छूटनी नहीं चाहिए। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। समय शुरू हो रहा है आपका अब। तो सही जवाब है मीर जाफर को बिठाया गया था ऑप्शन नंबर सी में। 1764 में यह बक्सर की लड़ाई हुई थी। इसके बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर मीर जाफर को बिठाया गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।